अगर भारत में आरक्षण मुक्त करना है, भारत आरक्षण मुक्त करना है तो आरक्षण मुक्त करने के लिए सबसे पहले भारत के मूल निवासी समाज, जो भारत का लड़ाकू समाज है, जो वीर योद्धा समाज है, उस वीर योद्धा समाज यानी कि दलित समाज को सबसे पहले आगे आना पड़ेगा। तभी भारत देश आरक्षण मुक्त होगा और जातिवादी मुक्त होगा और भारत देश धर्मनिरपेक्ष देश बन सकता है। लेकिन कब? जब इस देश का दलित चाहे कि आरक्षण मुक्त भारत बनाना है। दोस्तों, हम लोग इस भारत देश को आरक्षण मुक्त चंद सालों के अंदर ही कर सकते हैं। कुछ ही सालों के अंदर हम जल्द से जल्द समस्त भारत को आरक्षण मुक्त कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें भारत के जो भी मंदिर है, सबसे बड़े बड़े मंदिरों पर हमारे पुजारी रख देने चाहिए। सबके सब पुजारी हमारे होने चाहिए, क्योंकि आज जो श्रवण वर्ग सबसे सक्षम वर्ग है, उन लोगों के पास सबसे ज़्यादा पैसा मंदिरों से उनके पास आता है। सबसे ज़्यादा धन आज सरकार से भी ज़्यादा धन मंदिरों के पास में है। तो सबसे जितने भी भारत के अंदर मंदिर है, उन सभी मंदिरों पर भारत के दलितों को कब्जा कर लेना चाहिए। सभी मंदिर के ट्रस्टी दलित हो, वहाँ की जो दुकानें हो वो दलितों की हो, मंदिर के आजू बाजू में जितने धंधे तो सब दलित लोगों के होने चाहिए। मंदिर के पुजारी दलित होने चाहिए, मंदिर के रसोई बनाने वाले दलित होने चाहिए, सबके सब दलित होने चाहिए। तभी इस देश से आरक्षण मुक्त होगा और जाति मुक्त भारत होगा। ये भारत देश धर्मनिरपेक्ष देश बनेगा, क्योंकि जब सम्राट अशोक का काल था तब ये देश सोने की चिड़िया कहा जाता। तब इस देश के अंदर 84,000 बौद्ध स्तूप थे, 84,000 बौद्ध स्तूप थे। और उस समय पर ये भारत देश धर्मनिरपेक्ष देश था। इस देश के अंदर मानवता बसती थी, कोई जातिवाद नहीं था, कोई मटकी से पानी पी सकता था, कोई किसी घोड़ी से नहीं उतारता था, किसी की भी आराम से जा सकती थी, किसी के दिल में भेदभाव नहीं था। सभी लोग मानवतावादी थे और सभी लोग एक दूसरे से प्रेम करने वाले थे। लेकिन जो 84,000 जो बौद्ध स्तंभ थे, उसके अंदर भारत के दलित लोग के शिक्षक होते थे, उसके पुजारी होते थे और भारत देश को शिक्षित करते थे। और तब ये देश धर्मनिरपेक्ष देश था। सब वर्ल्ड के, विश्व के लोग भारत के अंदर आते थे और यहाँ पे पढ़ाई करते थे। जो हमारी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी, 8 यूनिवर्सिटीज़ भारत देश के अंदर थी, जो जैसे नालंदा है, साउथ के अंदर है, सभी भारत के अंदर जितनी भी 8 अपनी यूनिवर्सिटी है, वल्लभी है, जितनी भी यूनिवर्सिटी है, सभी के अंदर इस देश के अंदर लोग पढ़ने कब आते थे? जब इस देश का दलित इस देश के शासक था, इस देश का राजा था। तो इस देश से जातिवाद निकालने के लिए, आरक्षण निकालने के, धर्मनिरपेक्ष देश बनाने के लिए सबसे पहले इस महाबली समाज को आगे आना पड़ेगा और अपने एससी कैटेगरी के जितने भी लीडर है, जो आपकी सेवाएं करते हैं, उनको आपको नेता बनाना पड़ेगा। जब आप उनको नेता बनाओगे तो वो सत्ता पर जाएगा तो तुम्हें वो सारे अधिकार देंगे जिनके तुम अधिकारी थे, और वो अधिकार सत्ता पक्ष द्वारा छीन लिया गया है। क्योंकि इस भारत देश के अंदर जितने भी मूल निवासी समाज थे, जो तथागत गौतम को पूजने वाले थे, जिसके 84,000 बड़े बड़े मंदिर थे, और आज वो मंदिर पर उन्हीं लोग, सामंतवादी लोग राज कर रहे हैं। कहा जाता है किसकी काशी किसकी मथुरा, किसकी काशी किसकी मथुरा, किसके चारों धाम है। दोस्तों, इतिहास के पन्ने आप पलटोगे तो देखोगे किसकी काशी किसकी मथुरा, किसके चारों धाम है। इतिहास के आप पन्ने पलट के देखो मेरे दोस्तों, आपको अशोक सम्राट का इतिहास मिलेगा, तथागत गौतम बुद्ध का मिलेगा। आज भी इस भारत की धरती खोदते हैं तो सम्राट अशोक के अवशेष मिलते हैं, तथागत गौतम बुद्ध के अवशेष मिलते हैं। मैं कुरुक्षेत्र स्थल पे गया था निरीक्षण के लिए, जहाँ हमने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखी। लोगों को पूछा मैंने कि यहाँ इतने अक्षम लोग मारे गए हैं, हजारों करोड़ों लोग यहाँ पर मारे गए, यहाँ पर कितने सारे रथों का नाश हुआ, कितने सारे हथियार यहाँ पर थे, क्योंकि आज कितने सारे यहाँ पर हथियार थे। तो आपने खुदाई के दौरान कोई रथ निकला यहाँ से, कोई तलवार निकली, कोई ऐसा हथियार निकला जो यहाँ पे अवशेष दिखा सके कि भाई हाँ, यहाँ पर महाभारत का युद्ध हुआ था? तो बोले नहीं भाई, खुदाई में यहाँ कुछ नहीं निकला है, यहाँ पे सिर्फ बातें होती है कि यहाँ पर कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ है। दोस्तों, आज से 6 करोड़ साल पहले डायनासोर
इस सृष्टि पर थे, भारत में तो थे लेकिन सृष्टि पे थे डायनासोर, उसके अवशेष हाल में भी मिलते हैं। युगों युगों पूर्व कथागत गौतम हो गए, उनके अवशेष मिलते हैं। तो ये हाल ही का युद्ध हुआ है महाभारत का, उसके अवशेष क्यों नहीं मिल रहे? ना सोने की द्वारिका मिली, ना सोने की लंका मिली। हमें इस विषय पर ना पढ़ते हुए बहुजन समाज से मैं कहना चाहता हूँ, इस देश को धर्मनिरपेक्ष देश बनाने के लिए, इस देश को आरक्षण मुक्त बनाने के लिए, क्योंकि चंद जातिवादी कीड़े हर बार आरक्षण को कोसते रहते हैं। जिन लोगों ने हजारों साल तक आरक्षण 100% आरक्षण खाया, लेकिन कभी भी दलित समाज को अधिकार नहीं दिए। और जब हमारे महामानव डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने अथक प्रयत्न करके अपने 4 बच्चों का बलिदान देकर जब हमें आरक्षण दिया है, और अभी आरक्षण मिला भी, पूरा आरक्षण तो अभी मिला ही नहीं है, चंद, हम कह रहे चंद लोग आगे आए हमारे, और फिर से आरक्षण खत्म होने का शुरू हो गया। जो लोग आरक्षण नहीं मिटा सकते वो लोग आरक्षण को बेच रहे हैं। यानी सरकारी स्कूलें प्राइवेट हो रही है, सरकारी कॉलेजें बिकी जा रही है, सरकारी स्कूलें बंद की जा रही है, और प्राइवेट कॉलेजें खुल रही है, प्राइवेट अस्पताल खुल रहे हैं। सरकारी अस्पताल भी इतनी बदतर हालत कर दी कि वहाँ पर दवाई अच्छी ना मिले, सिस्टम अच्छी ना मिले, कोई भी चीज़ बिगड़ी हुई हो। यानी सभी जगह से आरक्षण मुक्त होने, अभी रेलवे बिक रहे हैं, एयरपोर्ट बिक रहा है, LIC बिक रहा है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें बेची जा रही है। इसलिए बेची जा रही है क्योंकि उन लोग को आरक्षण मुक्त भारत करना है, और हम लोग भी आरक्षण मुक्त भारत करेंगे। लेकिन हम लोग जहाँ पे सबसे ज़्यादा आरक्षण खाया जाता है, उस जगह पर हम सबसे पहले बैठने के लिए हमें जितने भी भारत के मंदिर है, सभी मंदिरों में हमें पुजारी बनकर उस मंदिर के अधिकार हमारे हाथ में ले लेने चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा चंदा करने वाले भी हम लोग हैं। क्योंकि हमारा जो बहुजन मूल निवासी समाज है, वो मंदिरों में चंदा करता है, वो मंदिर बनाता है, और फिर उस मंदिर के अंदर राजा बनकर ब्राह्मण बैठ जाता है। तो अब मंदिर भी हमारे हो गए, हम मंदिर हमारे बनाएगा, दलित ही हमारे पुजारी हो गए, और हमारे समाज को हम आगे लाएंगे। हम ऐसा करना चाहते हैं। हम किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं, हम सभी धर्म मानने वाले। लेकिन अब हम हमारे समाज को ब्राह्मण समाज से अलग करके दलित लोगों को पूजा पाठ का अधिकार देना चाहते हैं। तो इसका मुहिम भी हम शुरू कर देंगे। और सभी लोगों से निवेदन है, इस आरक्षण मुक्त भारत बनाने के लिए आप लोगों को भी साथ सहकार खूब जरूरत है। हम लोग जल्दी ही आरक्षण मुक्त भारत कर देंगे। जब सम्राट अशोक का काल वापस आएगा, कथागत गौतम बुद्ध का काल वापस आएगा, मानवता वाला काल वापस आएगा, इस देश से जातिवाद खत्म होगा, सभी लोग सिर्फ और सिर्फ भारतीय होंगे, और सभी लोग मानवतावादी लोग होंगे, और कोई भी एक दूसरे से देशभाव नहीं करेगा, कोई जाति नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ मानव होते हैं। क्योंकि दोस्तों, जाति तो जानवरों में होती है, कोई गाय होती है, कोई बकरी होती है, कोई शेर होता है, कोई कुत्ता होता है, सब जाति होती है। इंसानों में सिर्फ 2 ही जाति, एक पुरुष और स्त्री है, बाकी कोई जाति नहीं है। क्योंकि आज तक आपने किसी भी भगवान को, विष्णु को सुना होगा कि मैं राजपूत हूँ ऐसा बोलते हुए, या विष्णु को सुना था कि मैं दलित हूँ ऐसा बोलते हुए। उनके पीछे कोई कास्ट नहीं लगती है, महादेव के पीछे कोई कास्ट नहीं लगती है। राम भी खुद रघुकुल के बोला जाता है, वो सूर्यवंशी बोला जाता है, लेकिन वो जात नहीं है, वो सूरज एक देव है, सूर्य से वो प्रेरित है। यानी वो भी, राम भी पीछे नहीं लगाते नहीं कि मैं राजपूत हूँ। यानी ऐसे कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ धर्म ग्रंथों के अंदर लिखा हुआ है, इसमें अंदर भी सिर्फ उन लोगों के नाम दर्शाया गया, लेकिन अंदर जाति दर्शाई नहीं गई है। उसमें सिर्फ 4 जाति दर्शाई गई है, जिसके अंदर इस 4 जाति के आगे और कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, जितने बार धर्म ग्रंथ पढ़ रहे हो, मैं आपके लिए एक बात बताना चाहता हूं कि जब इस देश के अंदर आदमी पैदा हुआ, सृष्टि के अंदर जब पहली बार आदमी पैदा हुआ, तो वो नंगा पैदा हुआ था। कपड़े का आविष्कार इंसानों ने किया, भगवान ने कपड़े का आविष्कार नहीं किया है। सोने की खोज भी इंसानों ने की, सोने बनाने वाला पहला इंसान था। और जो खाना खाने की पद्धति है, पहले हम मांस खाते थे, लेकिन इंसानों ने खाना बनाने की शोध की, चावल पकाया, गेहूं पकाए, और रोटियां बनाने के खाने को शुद्ध भी खुद ही इंसानों ने चालू किया है। इस समय पर कोई भगवान नहीं थे, भगवान आए जब यहाँ पर आक्रमणी लोग आए, तो वो लोग भगवान लेके आए। सभी मूल निवासी समाज से मैं कहना चाहता हूँ कि सभी देवता सभी लोगों के लिए बराबर है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी भगवान है, गुरु नानक देव भी भगवान है, कथागत गौतम बुद्ध भी भगवान है, और यीशु ख्रिस्त भी भगवान है, मोहम्मद पैगम्बर भी भगवान है। हमें किसी भगवान से कोई देश भावना नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, जैसे श्रवण समाज है, उनके लिए 33 करोड़ देवी देवता है,
वो उनके देवता है, उनकी भावना है, तो हमें उन्हें देशभाव नहीं करना चाहिए। जैसे गुरु नानक देव हुए तो वो सिख के भगवान है, जैसे मोहम्मद पैगंबर है वो मुस्लिम के भगवान है, यीशु ख्रिस्त है वो क्रिश्चियन के भगवान है, और भारत के मूल निवासी यानी SC ST और OBC के जो भगवान है वो तथागत गौतम बुद्ध भगवान है। तुम्हारे जो संत है, संत रविदास है, संत कबीर है, संत गाडगे जी, आपके भी बहुत सारे खुद के भगवान हैं, लेकिन आप लोग क्या है, इतिहास पढ़ते नहीं हो और आप लोग उनके हाथ मजबूत कर देते हो जो लोग आपको कमज़ोर कर रहे हैं। तो हमारा ये चैनल आपको सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज के इतिहास समझाता है, ना कि किसी के देश भावना करता है, क्योंकि हम बुद्ध के वंशज या युद्ध के वंशज नहीं है। आज भी भारत देश की पहचान बुद्ध की पहचान है। अगर इस देश से कोई भी आदमी विदेश में कहीं भी विश्व में जाएगा तो वो अपनी पहचान बुद्ध के देश की बताएगा, क्योंकि इस देश की पहचान शांति की पहचान, इस देश की शिक्षा की पहचान है। हमारा देश सोने की चिड़िया इसलिए कहा जाता था कि इस देश के अंदर अच्छी से अच्छी शिक्षा मिलती थी, अच्छा से अच्छा रोजगार मिलता था, और इस देश की GDP जब तथागत गौतम बुद्ध का काल था, अशोक सम्राट का काल था, तब इस देश की GDP 32% थी। सोच लीजिए, उस समय पर जब कोई टेक्नोलॉजी नहीं, तब इस देश की GDP 32% थी और इस देश सोने की चिड़िया कहा था, क्योंकि यहाँ पर मानवता पलपती थी। और ये हमारा देश मानवता वाला है। जब कहा जाता है कि अंग्रेजों को, यानी जो भी विदेश के देश है, उनको कपड़ा पहना, अमेरिका तक को कपड़ा पहनना नहीं आता था, तब इस देश में कपड़े का आविष्कार हो चुका था। किसी को पढ़ाई मालूम नहीं, तब इस देश ने विश्व को पढ़ना सिखाया। ये हमारा भारत देश है, इतना महान देश है हमारा, लेकिन आज चंद मुट्ठी भर जातिवादी कीड़े सत्ता के लालचू लोगों ने इसे बर्बाद कर दिया है। और बारंबार आरक्षण पर बात कही जाए, लेकिन तुमने दिया कितना आरक्षण? आज भी झुग्गी झुपड़ियाँ हैं, लोग भूखे सो रहे हैं, लोगों की हालत बदतर हो चुकी है, अंधकार पाखंडवाद इतना फैल चुका है कि लोग बच्चों को भी मार के बलि चढ़ा देते हैं, बहनों की मार के बलि चढ़ाते हैं, बलात्कारी हो जाते हैं। यानी अंधविश्वास पाखंडवाद इतना फैल चुका है कि पंडित पुजारी लोग भी बलात्कार करने लगे हैं, वो भी मांस मदिरा का सेवन करने लगे हैं। यानी इस देश में मानवता छिन्न भिन्न हो चुकी है, और मानवता वाला देश बनाने के लिए सिर्फ एक ही आदमी उसे बना सकता है, इस देश का दलित। दलित के सिवाय इस देश का कोई भला नहीं चाहता, क्योंकि दलित इस देश को प्रेम करने वाला है। इस देश में SC ST OBC माइनॉरिटी समाज और बहुजन समाज और मानवतावादी समाज इस देश को प्रेम करने वाला समाज है। तो हम इस देश को फिर से मानवतावादी समाज बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले जो आरक्षण बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, मैं बार बार बोल रहा हूँ SC समाज इसके लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा आरक्षण जो खा रहा है 51%, वो है क्षत्रिय श्रवण समाज। श्रवण समाज के पास 51% आरक्षण है। आप आज भी इतिहास के पन्ने खोल कर देख लो, क्योंकि जब भी सरकारी नौकरी या कुछ भी आता है तो सबसे ज़्यादा उनकी संख्या होती है। जो जनरल मेरिट बोला, जनरल मेरिट का मतलब क्या होता है? जनरल मेरिट का दलित का बच्चा भी अगर उसका मेरिट हाई है, उसका 99% मिले है, तो वो जनरल में के रिजर्व करता है वो, लेकिन वो लोग उसे जो रिजर्व सीट है उसके अंदर उसको वो लोग शामिल करते हैं। यानी यहाँ भी घपले हो रहे हैं, हमारे लोग को मूर्ख बनाया जाए। इसलिए जो SC ST में बोल रहा हूँ उसकी बात करूँगा, जो SC समाज के आगे आने की, क्योंकि आरक्षण बचाने की लड़ाई आज सबसे ज़्यादा कोई लड़ रहा है तो दलित समाज लड़ रहा है। चंद है कुछ लोग जो OBC समाज से आते हैं, जो आदिवासी समाज चंद मुट्ठी भर आते हैं, बहुसंख्यक में नहीं आते हैं, जो आरक्षण बचाने की लड़ाई। दूसरा सबसे बड़ा आरक्षण लेता है OBC समाज। सबसे ज़्यादा भारत में आरक्षण सबसे ज़्यादा है OBC समाज के पास, लेकिन OBC समाज बिल्कुल भी कम संख्या में आरक्षण बचाने की युद्ध में आता है, संविधान बचाने के युद्ध में आता है, वरना ये लोग भी दिखते नहीं है। आरक्षण बचाने में, शिक्षा बचाने में अगर सबसे ज़्यादा किसी ने बलि दी है वो भारत का दलित समाज है। तो मैं दलित समाज से कहना चाहूँ, इस वीर समाज से कहना चाहता हूँ कि पहल तुम्हें करनी पड़ेगी। तुम्हारे पीछे सारे काफिले तुम्हारे पीछे आएंगे, ST आएगा, OBC आएगा, माइनॉरिटी आएगा, लेकिन सबसे पहले SC को शुरू करना पड़ेगा। और SC से कहना चाहता हूँ, वाल्मीकि वनकर चमार सब कुछ छोड़ दीजिए। वाल्मीकि वनकर चमार कोई था ही नहीं, वाल्मीकि वनकर चमार नाम का कुछ चीज़ ही नहीं है। वाल्मीकि एक भगवान है, जिसे एक रामायण का पात्र कहा जाता है। वनकर एक सिलाई बुनने का काम है, और चमार चमड़े काटने का काम है। तो दोस्तों ये जाति नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक काम के नाम है। तो आप लोग समझिए, आपको टुकड़े में बांटने के लिए ये सब किया हुआ है। भारत के अंदर 1743 जाति, 1743 जाति ओनली फॉर दलित समाज की है। उसे टुकड़ों के अंदर बांट दिया गया, और जब उनको मनुवादियों ने छोड़ा
तो गौरवान्वित करके छोड़ दिया कि तुम इससे बड़े हो, तुम उससे बड़े हो, तुम मुझसे बड़े हो, गौरवान्वित करके छोड़ा। और पूरे समाज को, जो लड़ाकू समाज था, जो महार समाज था, जिन महारों ने, एक एक महारों ने 56 पेशवाओं को काट दिया था, इस समाज के हम लोग, हमको तो उनकी चालबाजी से टुकड़े टुकड़े करके हमें भेज दिया, करके हम कभी अलग ना, एक ना हो। एक हो गए तो सत्ता पर आ जाएंगे, शासक पर आ जाएंगे और इस देश से हमारा नुस्ता नाबूद हो जाएगा। हम भी, वो लोग भी छिन्न भिन्न हो जाएंगे। यानी सबसे पहले दलित समाज को आगे आना पड़ेगा, क्योंकि दलित समाज इस देश की दशा बदल सकता है और कोई नहीं बदल सकता, क्योंकि सबसे ज़्यादा आरक्षण बचाने के आप हो और सबसे ज़्यादा बलि भी आज भी दलित समाज दे रहा है। आज भी पानी का मटका छूने में आप देखो कितनी बार दलित समाज होगा। घोड़ी से अगर किसी ने उतारा वो दलित समाज का होगा। आपने देखा ओबीसी की किसी ने घोड़ी रोकी, आरक्षण की लड़ाई, वो आरक्षण वो भी खा रहे हैं। लेकिन कभी भी ऐसा उनके साथ तो सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए इसलिए होता है क्योंकि हम संविधान बचाने वाले लोग हैं, हम धर्मनिरपेक्ष लोग हैं, हम लोग आरक्षण बचाने वाले लोग हैं, हम इस भारत देश को बचाने वाले लोग हैं। तो आप सभी से निवेदन है, सबसे पहले हम मानवतावादी लोग इस बहुत बहुजन समाज के सुप्रीम कास्ट, जो सुप्रीम कास्ट है एससी कास्ट, उसे आगे आना पड़ेगा और इस देश की सत्ता पर ताबूत होना पड़ेगा। तो 2024 के चुनाव के अंदर, अगर आपने वीडियो पूरा देखा है, 2024 के चुनाव के अंदर मैं खुद इस बाबा साहब अम्बेडकर संकल्प भूमि के अंदर मैं चुनाव के मैदान में उतरने वाला हूँ। और इसीलिए उतरने वाला हूँ कि मेरे समाज की जो दुर्दशा है, दुर्दशा को मुझे मिटाना है। मुझे हमारे यहाँ स्कूलें खोलनी है, हमारे ट्यूशन का सबसे फ्री में सबको मैं दूंगा। यानी अगर जीता तो हम सब कुछ देंगे, लेकिन सबसे पहले इस देश के मूल निवासी समाज को आगे आना पड़ेगा। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी। मैं मूल निवासी राजेश राठौड़, संकल्प नगरी बड़ौदा, भीम आर्मी गुजरात प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष। जय भीम।